दोस्तों नमस्कार। मैं आज जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने आया हूं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। एक ताज़ा घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि उन्नाव जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां से किसी पीड़ित व्यक्ति ने मुझे सूचना दी। वहां पर एक महिला है जिसका नाम है अंजलि। कुछ दिन पहले उसने अपने परिवार के सदस्यों पर, जो उसका पति, उसकी सास, उसकी दोरानी और एक नाबालिग भतीजा जो लगता था पति का, उनके ऊपर आरोप लगाया और उसके बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करी। पुलिस ने जांच की और जांच करने के बाद परिवार के 2 सदस्यों को जेल भेज दिया। लेकिन उसकी जिद थी कि मेरी दोरानी और मेरे नाबालिग भतीजे को भी जेल होनी चाहिए। इसी सिलसिले में जब वो एक वकील से मिली, उस वकील का नाम था सुनील कुमार, और वह सुनील कुमार पूर्वा तहसील का बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा है विगत दिनों में। उसने उसको गलत सलाह दी और उसने उसको कहा, महिला को, कि आप इन पुलिस वालों पर एक आरोप लगाइए और इनको कहिए कि जब मैं पुलिस में अपनी रिपोर्ट लिखाने गई तो इन्होंने मुझे जाति सूचक शब्दों से परेशान किया और जातिगत टिप्पणियां की। आप देख लेना, मैं इन पुलिस वालों को सबको सस्पेंड करा दूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आप एक काले कलर के डब्बे में पेट्रोल लेकर मुख्यमंत्री आवास के सामने या फिर उनके कार्यालय के सामने या फिर विधान भवन के सामने जाकर अपने ऊपर पेट्रोल डालना और हो हल्ला करना, और डालने का सिर्फ आपको नाटक करना है, थोड़ी सी आग लगानी है और उसके बाद ये सारे के सारे सस्पेंड भी होंगे और आपको SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत 70-80 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। महिला हंसी और उसने कहा, अच्छा ऐसा है क्या। उसके बाद वो गई और जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट जो वहां पर है, अपना आई थिंक विक्रमादित्य मार्ग पर है, वहां पर जाकर उसने ऊपर आग लगाने का नाटक किया। लेकिन वो जो भगवान को मंजूर था हुआ वही, उसके पूरे शरीर में आग लग गई और उसको हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करना पड़ा और उसके बाद अंततः उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहां दुखद पहलू यह है कि बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा जो अधिवक्ता, एक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जिस वकील के ऊपर होती है, वही व्यक्ति एक महिला को गलत दिशा दे रहा था, गलत सलाह दे रहा था और कह रहा था कि पूरे पुलिस वालों के खिलाफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाइए और उनसे झूठ बोलिए कि आपके ऊपर आपको इन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। जिस व्यक्ति ने उन्नाव की यह घटना मेरे पास भेजी थी, उसने एक ऑडियो भी मेरे पास भेजा और उसमें क्लियर वह वकील सुनील कुमार बोल रहा है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, आपको 70-80 हजार रुपए भी मिलेंगे और पुलिस वाले सस्पेंड होंगे। तो क्या SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का ये दुरुपयोग नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे राजनेता जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया जाए उसका दुरुपयोग ना हो, ऐसा एक मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के जो दुष्प्रयोग हो रहे हैं, जो इसके गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, उनका बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। आम इंसान, निर्दोष इंसान इसमें फंसाए जाते हैं। कई बार ये कानून बना तो था पीड़ितों और SC/ST के लोगों को मदद करने के लिए, लेकिन SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग इतना बढ़ गया है कि कई बार निर्दोष फंस जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मुआवजा इनको सरकार देती है, उस मुआवजे के लालच में भी ये कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो मेरा सरकार से, और सरकार से भी ज्यादा अपने प्रतिनिधियों से, सांसदों से, संसद के जितने भी सदस्य हैं उन सभी से यह आग्रह है कि आप अल्टीमेटली इसी समाज के प्रतिनिधित्व को करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। आप कानून बनाइए, लेकिन उसमें ऐसे मैकेनिज्म हो, ऐसी व्यवस्था हो कि उसका दुरुपयोग ना हो, और अगर दुरुपयोग की संभावना है भी तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म जरूर हो कि उसकी सुनवाई हो सके। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि झूठे आरोप लगाए जेल के अंदर डाल दो, उसके बाद बेचारा वो अंदर बैठा रहेगा। वो कैसे सिद्ध करेगा कि मैंने इसको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। अगर जाति सूचक शब्द, यानी आप समझ सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80 हजार रुपए से लगाकर 8,25,000 तक का मुआवजा सरकार देती है। अगर कोई SC/ST को बिलोंग करने वाला व्यक्ति, महिला हो या पुरुष, कोई दूसरी जाति के लोगों पर कोई आरोप लगाता है, वो आरोप सच्चा भी हो सकता है, आरोप झूठा भी हो सकता है, लेकिन सरकार इनको 80 हजार से लगाकर 8,25,000 तक का मुआवजा देती है। और कई बार इस मुआवजे के लालच में कुछ झूठी घटनाएं भी सामने आती हैं। तो मेरा सभी सांसदों से, जनप्रतिनिधियों से और आम जनता से भी अनुरोध है कि जागरूकता बहुत जरूरी है। हमारे में से बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि SC/ST का व्यक्ति अगर कोई आरोप लगाता है किसी के ऊपर और मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसको मुआवजा देती है सरकार, मुआवजा।
80,000 से लगाकर 8,25,000 तक। तो जागरूकता जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अंतिम रूप से इतना ही कहना चाहूंगा कि उस महिला की मृत्यु हो चुकी और वह अधिवक्ता जिसने गलत सलाह दी थी जेल जा चुका। जय हिंद, जय भारत।